हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोज में हमने जितने भी स्लॉक्स के बेसिक कंसेप्ट बने थे उन सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में कि स्लॉक्स के छोटे छोटे से जो क्लैरिकल लेवल के क्वेश्चन आते हैं या फिर एसएससी या फिर किसी और एग्जाम में जो छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरीके से देते हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं सारी चीजें कि क्वेश्चन का आंसर आपको देना किस तरीके से है। आपको जो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा वो केवल और केवल नेगेटिव कंक्लूजन्स में क्रिएट होगा। इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि पॉजिटिव कंक्लूजन में केवल आपको एक्चुअलिटी देखनी है, वास्तविकता देखनी है। अगर कंक्लूजन डायग्राम से मैच खा रहा है तो सही और नहीं खा रहा तो गलत। अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में गलत होता है तो उसको हमें गलत ही करना है। और अगर कोई अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही हो जाए तो हम उसका काउंटर बनाते हैं। अगर उसका काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा, अगर उसका काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। 4-5 क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से खत्म करोगे। आपके पास दिया है ऑल पेन्स आर रोड। देखो सभी पेन आपके पास कौन हो गया, रोड। ये सभी पेन हैं, सभी पेन को रोड बना दिया। ऑल रोड आर हाउस, देखो सभी रोड को हाउस बना दिया। ये मैंने डायग्राम बना दिया। सम बुक्स आर बैग, देखो कुछ बुक्स कौन हो गई, बैग। ये आपके पास बुक है, कुछ बुक को बैग बनाया। और सेकंड है ऑल बैग आर ट्री, देखो सभी बैग कौन हो गए, ट्री। अगला है ऑल विंडो आर डोर, देखो सभी विंडो कौन हो गई, डोर। देन आपके पास है सम डोर इज चेयर, कुछ डोर कौन हो गए, चेयर। देखो तीनों के डायग्राम मैं यहां पे बना चुका हूं। हालांकि आंसर तो आपको देखते ही अब आ रहा होगा। ऑल हाउस आर पेन, बताओ सभी हाउस पेन है क्या, नहीं है, पहला गलत हो गया। अगला है सम हाउस आर पेन, देखो सारे स्टेटमेंट आपके ऑल के हैं और जहां पे सारे स्टेटमेंट ऑल के होते हैं सम हमेशा कैसा होता है, सही। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना था। या फिर सम हाउस आर पेन, आपको ये देखना है कि हाउस पेन से कनेक्ट है या नहीं है। देखो हाउस पेन से कनेक्ट है और कनेक्ट है तो कैसा हो गया, सही। अगला दिया है सम बुक्स आर बैग, देखो कुछ बुक्स बैग, बुक बैग से कनेक्ट है और कनेक्ट है तो आपके पास कैसा हो गया, सॉरी। सम बुक्स आर ट्री, देखो बुक्स किससे कनेक्ट है, ट्री से, और ट्री से कनेक्ट है तो पहला सही हो गया। अगला है सम ट्रीज, देखो ये ट्रीज है, सम ट्रीज आर बुक्स, कुछ ट्रीज बुक्स है, कनेक्ट है और कनेक्ट है तो कैसा हो गया, सही। अगला दिया है ऑल विंडो आर डोर और सम डोर इज चेयर, इसका डायग्राम बना चुका हूं मैं। सम विंडो आर चेयर, विंडो चेयर से कनेक्ट होनी चाहिए, विंडो चेयर से कनेक्ट है क्या, नहीं, और नहीं है तो पहला कैसा हो गया, गलत। अगला है ऑल डोर्स आर विंडो, सभी डोर्स विंडो है क्या, नहीं, सभी डोर्स विंडो नहीं है और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। मतलब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट और आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो दे रखा है भाई सम डॉग्स। अब देखो यहाँ पे 3-3 4-4 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, घबराने की बात नहीं है, सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे काम करेगी। सम डॉग्स आर कैट, ये डॉग हो गया, कुछ डॉग कौन हो गए, कैट। अगला है सम कैट आर हॉर्सेज, कुछ कैट कौन हो गए, हॉर्सेज। नेक्स्ट दिया है ऑल हॉर्सेज आर टाइगर, सभी हॉर्सेज कौन हो गए, टाइगर। सम टाइगर आर कैट, बताओ कुछ टाइगर कैट है क्या, टाइगर और कैट आपस में कनेक्ट है, कनेक्ट है तो पहला सही हो गया। अगला है सम हॉर्सेज आर डॉग, हॉर्स डॉग से कनेक्ट होना चाहिए, हॉर्स डॉग से कनेक्ट है क्या, नहीं है, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम टाइगर्स आर डॉग, टाइगर डॉग से कनेक्ट होना चाहिए, टाइगर डॉग से कनेक्ट है क्या, नहीं है, और नहीं है तो आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं, ऑल रोप्स आर स्टिक, ये आपके पास सभी रोप्स हो गया और सभी रोप्स कौन हो गए, स्टिक। अगला है सम स्टिक्स आर हैमर, कुछ स्टिक्स कौन हो गए, हैमर। अगला है सम हैमर्स आर लेक्स, देखो कुछ हैमर्स कौन हो गए, लेक्स। सबसे पहला है सम लेक्स आर रोप, एक बात बताओ, लेक्स और रोप आपस में कनेक्ट है क्या, कनेक्ट नहीं है, और नहीं है तो पहला कैसा हो गया, गलत। अगला है सम हैमर्स आर रोप्स, हैमर्स और रोप्स आपस में कनेक्ट है क्या, नहीं है, और नहीं है तो ये भी कैसा हो गया, गलत। अगला है सम लेक्स आर स्टिक, लेक्स स्टिक से कनेक्ट होना चाहिए, लेक्स स्टिक से कनेक्ट है क्या, नहीं, और नहीं है तो ये भी कैसा हो गया, गलत। आंसर है नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ये आपका आंसर हो गया है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सम लीव्स आर बास्केट, देखो कुछ लीव्स कौन हो गए, बास्केट हो गए। अगला दिया है सम बास्केट आर फ्लावर, देखो कुछ बास्केट कौन हो गए, फ्लावर। अगला है सम फ्लावर्स आर लेक, बताओ कुछ फ्लावर्स कौन हो गए, लेक। ये आपके पास लीव है, ठीक है, और कुछ फ्लावर्स कौन हो गए, लेक, ठीक है। सम लेक्स आर बास्केट, लेक्स बास्केट से कनेक्ट होना चाहिए, लेक्स बास्केट से कनेक्ट नहीं है, पहला गलत हो गया। सम फ्लावर्स आर लेक्स, फ्लावर्स लेक से कनेक्ट होना चाहिए, देखो फ्लावर्स लेक से कनेक्ट है, लेकिन आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है सम फ्लावर्स आर लेक्स, और कंक्लूजन भी दिया है सम फ्लावर्स आर लेक्स, रीस्टेटमेंट है, गलत हो गया। अगला है ऑल लेक इज बास्केट, बताओ सभी लेक बास्केट है क्या, नहीं, और नहीं है तो नन फॉलोज। अब सीधा सा मुद्दा है, नन फॉलोज यहां पे दे नहीं रखा तो आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है ऑल पिक्चर्स आर बैंड्स, ये आपके पास पिक्चर्स है और सभी पिक्चर्स कौन हो गए, बैंड। अगला है सम बैंड्स आर चेयर, कुछ बैंड्स कौन हो गए, चेयर। अगला है सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर कौन हो गए, टेबल। सबसे पहला कंक्लूजन आपको दिया है सम टेबल आर बैंड, टेबल बैंड से कनेक्ट होना चाहिए, बताओ टेबल बैंड से कनेक्ट है क्या, नहीं है, और नहीं है तो पहला कैसा हो गया, गलत। अगला है सम चेयर आर पिक्चर, चेयर पिक्चर से कनेक्ट होना चाहिए, चेयर पिक्चर से कनेक्ट है क्या, नहीं, और नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अगला है सम टेबल्स आर पिक्चर, बताओ टेबल पिक्चर से कनेक्ट है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो ये भी गलत, अगेन आंसर है नन फॉलोज। क्लियर है मुद्दा यहां तक का, नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं। अगला है सम बाइक्स आर कार, ये आपके पास बाइक्स है और कुछ बाइक्स कौन हो गए, कार। डायग्राम भी बनाने की नीड नहीं है आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे। सम कार्स आर ट्रेन, कुछ कार्स कौन हो गए, ट्रेन। अगला है सम ट्रेन्स आर बसेज, ठीक है, ये बाइक है और कुछ ट्रेन कौन हो गए, बस। अब एक बात बताओ, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सम के हैं, और जहां पे स्टेटमेंट सम का है केवल रिवर्स ही तो सही होगा, तीन स्टेटमेंट है तो इसके तीन रिवर्स बनेंगे। सम कार आर बाइक पहला, सम ट्रेन आर कार सेकंड, और थर्ड है सम बसेज आर ट्रेन। इन तीन के अलावा चौथा कोई भी कंक्लूजन सही थोड़ी होगा। सम बसेज आर कार, बस और कार कनेक्ट नहीं है, गलत हो गया। अगला है सम ट्रेन आर बाइक, ट्रेन और बाइक कनेक्ट नहीं है, गलत हो गया। अगला है सम बसेज आर बाइक, बसेज और बाइक कनेक्ट नहीं है, गलत हो गया। आंसर है तीनों की तीनों कैसे हैं, गलत है, आंसर जाएगा नन फॉलोज, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला आपका क्या कह रहा है, देखो अगला आपके पास है एक और, आपके पास देखो सबसे पहले आप लोग कंक्लूजन समझ लो कि कंक्लूजन आपके पास एग्जाम में आते कैसे हैं, ठीक है। देखो मान लो आपके पास सीधा सा कंक्लूजन दिया है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, और पांचवा है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ कंक्लूजन फॉलोज। देखो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करने वाले हैं, आइदर और की बात करने वाले हैं।
देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको आइदर और का यूज भी करना होगा, क्योंकि आइदर और का एक सेपरेट ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। अब देखो आइदर और कंडीशन होती क्या है। देखो आइदर और का मतलब सीधा सा कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी होती है। मान लो आपके पास ये मार्कर हो गया और ये मोबाइल हो गया। आप मुझसे क्या कहोगे कि सर या तो आप हमें मोबाइल दे दो और या फिर आप हमें मार्कर दे दो। अब एक बात बताओ, या तो मैं आपको मोबाइल दे दूं और या फिर मैं आपको मार्कर दे दूं, मतलब आपने डिमांड एक की है या दो की है। आप कहोगे सर किसी एक की डिमांड की है। अगर आप हमें मोबाइल दे दोगे तो मार्कर मैं अपने पास रख लूंगा, या फिर अगर मैं आपको मार्कर दे दूंगा तो मैं मोबाइल आपके पास रख लूंगा। या फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पिताजी आपको कहीं पे लड़की दिखाने के लिए लेके गए। आपने दो लड़की देखी, मान लो एक तो जयपुर की लड़की देखी, एक आपने किसी और दूसरी सिटी की लड़की देखी। अब आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? दो ऑप्शन हो गए। या तो आप जयपुर वाली लड़की से शादी करोगे और या फिर आप मान लो दूसरी सिटी है भरतपुर, ठीक है, या फिर आप भरतपुर वाली लड़की से शादी करोगे। अब आपके पिताजी, दो प्रेफरेंस हो गई आपके पास। अब आपके पिताजी आपसे पूछेंगे कि बेटा बता कहां से शादी करनी है, तो ये थोड़ी बोलोगे दोनों से शादी करूंगा, क्योंकि मम्मी की चप्पल की स्पीड आपको पता है। तो आप क्या कहोगे कि भाई मुझे भरतपुर वाली से शादी करनी है, तो जयपुर वाली कैंसिल हो जाएगी। अगर आप बोलोगे जयपुर वाली से शादी करनी है तो भरतपुर वाली कैंसिल हो जाएगी। मतलब दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। अगर आप पहले वाले को चूज करते हो तो दूसरा वाला कन्फर्म है, छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप दूसरे वाले को चूज करते हो तो कन्फर्म है पहला वाला छोड़ना पड़ेगा। या फिर घर गृहस्थी का एग्जाम्पल लें, तो आपके घर पे मान लो कोई गेस्ट आए तो आप उनसे क्या पूछते हो कि भाई साहब आप चाय लोगे या फिर कॉफी लोगे। तो गेस्ट समझ जाता है कि बेटा तेरे सामने प्रेफरेंस है, किसी एक को चूज करना है, कि चाय ले लेगा तो कॉफी नहीं मिलेगी और कॉफी ले लेगा तो चाय नहीं मिलेगी। मतलब किसी एक का सिलेक्शन करना है। दो ऑब्जेक्ट है, किसी दो में से एक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का यूज करोगे, आइदर और का यूज करोगे, तो आपको ध्यान रखना है आइदर और मतलब आपके पास मिनिमम दो कंक्लूजन होना जरूरी है। सिंगल कंक्लूजन में तो आप सिलेक्शन करोगे कैसे? आप किसी से ये थोड़ी पूछोगे कि भाई साहब या तो आप चाय ले लो या फिर आप चाय ले लो। मतलब दो ऑब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आइदर और का यूज करना है तो कम से कम आपके पास दो कंक्लूजन होना जरूरी। अब आपके पास मुद्दा है जहां पे दो कंक्लूजन होंगे वहां पे मुंह उठा के आइदर और का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आइदर और को यूज करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस किसी क्वेश्चन में एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो हम किसका यूज करते हैं? आइदर और का यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कितनी कंडीशन होती है, तो भैया तीन कंडीशन होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएं तो आप सोचोगे आइदर और का यूज करने का। अब ये तीन कंडीशन होती क्या है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहली जो कंडीशन आपके पास होती है वो होती है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। देखो आइदर और की पहली कंडीशन होती है कि दोनों कंक्लूजन कैसे होने चाहिए? गलत। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तभी आप आइदर और का यूज कर सकते हो। दूसरी आइदर और की कंडीशन होती है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों ही कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूं कि दोनों ही कंक्लूजन्स के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होने चाहिए? सेम। प्रेडिकेट का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। आइदर और की तीसरी कंडीशन होती है कि एक कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव और एक कंक्लूजन होना चाहिए नेगेटिव। अब ऐसे मत समझ लेना कि पहला पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, नहीं। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो जाए और कोई एक नेगेटिव हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तो आप आंख बंद करके किसका यूज कर दो? आइदर और का। पहली कंडीशन
दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो तो आप किसका यूज करोगे? आइदर और का। तो आपके पास आइदर और के टोटल 4 पेयर बनते हैं। मान लो पहला बनता है सम। सम तो हो गया है पॉजिटिव, मतलब इसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव आना चाहिए, मतलब सम के साथ कौन आ जाए? नो। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का पेयर बन गया। दूसरा मान लो सम के साथ कौन आ जाए? सम नॉट। तो मैं कह सकता हूं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला अगेन केस बन गया। तीसरा आपके पास ऑल। ऑल के साथ मान लो कौन आ जाए? सम नॉट। ऑल के साथ सम नॉट आ जाए तो अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का पेयर बन गया। अगेन ऑल के साथ कौन आ जाए? नो। ऑल के साथ अगर नो आ जाए तो अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का केस बन गया। तो मैं कह सकता हूं आइदर और के टोटल कितने पेयर बनेंगे? 4। एक कंक्लूजन सम का हो और दूसरा नो का हो, कंडीशन सेटिस्फाई हो, आइदर और का यूज होगा। एक कंक्लूजन सम का हो, दूसरा सम नॉट का हो, कंडीशन सेटिस्फाई है, आइदर और का यूज होगा। एक कंक्लूजन ऑल का हो, दूसरा सम नॉट का हो, कंडीशन सेटिस्फाई है, आइदर और का यूज होगा। लेकिन एक कंक्लूजन ऑल का हो अगर दूसरा नो का मिल जाए, मतलब जहां पे दोनों ही रिलेशन यूनिवर्सल टाइप के मिल जाए, वहां पे कितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो लेकिन आइदर और का यूज नहीं करोगे। आइदर और को यूज करने के केवल 3 ही पेयर होते हैं, सम के साथ नो, या फिर सम के साथ सम नॉट, या फिर ऑल के साथ सम नॉट। ऑल प्लस नो में कभी भी आइदर और का यूज नहीं होगा। जहां पे दोनों ही रिलेशन एक साथ आएंगे वहां पे हम आइदर और का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइदर और की कितनी कंडीशन है? 3। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम, दोनों कंक्लूजन गलत, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तो आप आइदर और का यूज कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलते हैं ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। मान लो 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, इसमें से अगर पहला सही हो जाए दूसरा गलत हो जाए तो आंसर दोगे ओनली फर्स्ट। सेकंड है ओनली सेकंड फॉलोज, मतलब पहला गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए, ओनली सेकंड जाएगा। चौथा ऑप्शन है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, मतलब पहला भी गलत हो जाए दूसरा भी गलत हो जाए, आइदर और का यूज ना हो रहा हो, तो आंसर जाएगा नीदर नॉर। और अगला है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज, पहला भी सही हो जाए और दूसरा भी सही हो जाए। अब आपके दिमाग में से एक कंफ्यूजन और निकाल देना कि जब आइदर और का कोई कंसेप्ट होता है तो नीदर नॉर का भी कोई कंसेप्ट होता होगा। ध्यान रखना है, नीदर नॉर का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। नीदर नॉर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में यूज होता है कि जहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हों और आइदर और का यूज ना हो रहा हो, वहां पे हमेशा यूज करते हैं नीदर नॉर का। इसके अलावा इसका दूसरा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे किसका यूज करना है? आइदर और का यूज करना है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया है सम पेन आर कॉपी। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास हो गया है पेन और कुछ पेन कौन हो गए? कॉपी। दूसरा दिया है सम कॉपी आर बुक्स, कुछ कॉपी कौन हो गए? बुक्स हो गए। पहला कंक्लूजन है सम पेन आर बुक। एक बात बताओ, पेन बुक से कनेक्ट है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो पहला कैसा हो गया? गलत। दूसरा है सम कॉप सॉरी नो पेन आर बुक। एक बात बताओ, पेन और बुक दोनों सेपरेट है, तो मैं कह सकता हूं नो बुक आर पेन। डायग्राम में सही है, लेकिन कंक्लूजन है कैसा? नेगेटिव। और जब नेगेटिव कंक्लूजन डायग्राम में सही होता है तो हम क्या बनाते हैं? काउंटर। बताओ पेन और बुक के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन दे रखा है क्या? नहीं। ऐसे स्टेटमेंट में थोड़ी दिया है कि पेन कभी बुक से नहीं मिलेगा। अरे नहीं दिया तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। कंक्लूजन है नो पेन आर बुक। नो पेन आर बुक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, और नो का काउंटर क्या बनेगा? सम। कंडीशन बनानी है सम पेन आर बुक। बताओ पेन को और बुक को आपस में मिला सकते हो या नहीं मिला सकते? आप कहोगे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मिला सकते हैं,
और मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन कैसा होगा, गलत। तो पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। इसको आप ऐसे भी गलत कर सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन कैसा हो गया, गलत, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हों नेगेटिव कंक्लूजन गलत होगा, और जहां पे सारे स्टेटमेंट नेगेटिव हों पॉजिटिव कंक्लूजन भी गलत होगा। ठीक है, दोनों कंक्लूजन कैसे हो गए, गलत। और जहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए या तो आंसर जाएगा 3 नंबर का और या फिर आंसर जाएगा 4 नंबर का, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज आंसर जा नहीं सकता, ओनली सेकंड फॉलोज आंसर जा नहीं सकता, और ओनली फर्स्ट फॉलोज आंसर जा नहीं सकता। अब हमें यूज करना है आइदर और का, कि मान लो इसमें आइदर और का यूज हो जाए तो आइदर और की पहली कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत, तो भैया पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। आइदर और की सेकंड कंडीशन है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। बताओ, यहां पे भी पेन है और यहां पे भी पेन है, यहां पे भी बुक्स है और यहां पे भी बुक्स है, बताओ दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी कैसे हो गए, सेम। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो सम का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव, और नो का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और जब तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई तो अब आंसर नीदर नॉर नहीं जाएगा, अब आंसर दोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, कि या तो पहला सही हो सकता है या फिर दूसरा सही हो सकता है। सम प्लस नो चेक करो आइदर और का पेयर बनता है या नहीं बनता, सम प्लस नो आइदर और का पेयर बनता है, तो आंसर है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर या फिर आइदर और की कहानी। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं जो केस आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, या फिर जो केस आपने कभी नहीं पढ़े वो केस अगर एग्जाम में आपको दे दिए जाएं, क्योंकि मैंने कहा था 2025 तक के लिए है ये वीडियो, उससे आगे भी काम करेगी, सिर्फ आपकी क्वेश्चन का पैटर्न ही तो चेंज होगा, कंसेप्ट तो आपके सेम यही रहने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, कंसेप्ट कितना भी चेंज कर दिया जाए 2025 तक तो आपको कुछ प्लस माइनस करने की नीड ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सुनो, आपके पास मान लो ये क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, आइदर और का यूज करना है। आपके पास दिया है सम ट्रक आर हॉर्सेज, ये आपके पास ट्रक है, कुछ ट्रक कौन हो गए, हॉर्सेज। सम हाउसेज आर ट्रेन, देखो कुछ हाउसेज कौन हो गए, ट्रेन। ध्यान रखना है पहला वाला ट्रक है और दूसरा वाला कौन है, ट्रेन है। ट्रक का और ट्रेन का कोई रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा, मतलब कैसे भी मिला दो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ट्रेन आर ट्रक, बताओ ट्रेन ट्रक है क्या, नहीं। पहला है नो ट्रेन इज ट्रक या फिर नो ट्रक इज ट्रेन, नो ट्रक इज ट्रेन डायग्राम में तो सही है, नेगेटिव कंक्लूजन है डायग्राम में सही है, क्या बनाओगे, काउंटर, तो काउंटर बनाओगे नो का सम। अब आप ये देखो कि ट्रक को ट्रेन बना सकते हो नहीं बना सकते, आप कहोगे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, काउंटर बनेगा, दूसरा भी कैसा हो जाएगा, गलत। ध्यान रखना है पॉजिटिव में मिला के नहीं देखना है, पॉजिटिव में तो केवल वास्तविकता देखनी है, वास्तविकता में डायग्राम में है तो सही है और नहीं है तो गलत है, बना के केवल और केवल नेगेटिव में ही देखना है। अब एक बार बताओ दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, अब मैं कह सकता हूं दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। सेकंड कंडीशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बताओ ट्रेन और यहाँ पे ट्रक, यहाँ पे है ट्रक और यहाँ पे कौन है, ट्रेन, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तो है लेकिन उल्टे पुल्टे हो गए। जब आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उल्टे पुल्टे हो जाए, वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीधा भी किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीधा दो ही रिलेशंस में किया जा सकता है, एक तो किया जा सकता है सम के रिलेशन में और एक किया जा सकता है नो के रिलेशन में। ध्यान रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को केवल दो ही रिलेशन में चेंज किया जा सकता है। अगर आपके पास कंडीशन दे रखी है सम ए आर बी, तो इसको आप सम बी आर ए बी बोल सकते हो, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास दिया है नो ए आर बी,
तो इसको आप नो बी आर ए भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी, तो बताओ इसको ऑल बी आर ए बोल सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं बोल सकते, मतलब ऑल की कंडीशन में उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता, और सम नॉट की कंडीशन में भी उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। उल्टा पुल्टा केवल दो ही रिलेशन में हो सकता है, सम के रिलेशन में और नो के रिलेशन में। क्लियर है? अब एक बार बताओ, यहाँ पे सम भी दिया है और नो भी दिया है, किसी एक को भी चेंज करोगे, मैं कह सकता हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। मान लो सम ट्रेन आर ट्रक है, इसको जैसे ही सम ट्रक आर ट्रेन बोलोगे तो यहाँ पे ट्रक आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेन चला जाएगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताओ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो किसका यूज करोगे? आइदर। ये केस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो सुनो। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना भैया आप लोग कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज केवल दो ही रिलेशन में किया जा सकता है, सम में और नो में। ऑल के केस में और सम नॉट के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला है सम बुक्स आर पेन, ये बुक है, कुछ बुक्स कौन हो गए? पेन। ऑल पेन आर पेपर, ठीक है, सभी पेन कौन हो गए? पेपर। अगला है सम पेपर आर पेंसिल, एक बार बताओ कुछ पेपर कौन हो गए? पेंसिल, ये आपके पास पेंसिल। पहला दिया है ऑल बुक्स आर पेंसिल, बताओ सभी बुक पेंसिल है क्या? नहीं है, नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसा हो गया? गलत। नो बुक आर पेंसिल डायरेक्ट गलत कर दिया, या फिर काउंटर से भी गलत कर सकते हो। इनके बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या? नहीं, कैसे भी मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बुक आर पेंसिल, बताओ बुक को पेंसिल से मिला सकते हो नहीं मिला सकते? कि मिला सकते हैं, और मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, गलत हो जाएगा। अब बताओ दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों कैसे हैं? सेम है। ऑल की कंडीशन पॉजिटिव है और नो की कंडीशन नेगेटिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, किसका यूज करोगे? आइदर। और जैसे ही आंसर आइदर और दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जहां पे दोनों रिलेशन यूनिवर्सल टाइप के दे दिए जाए, भले ही तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, आइदर और का यूज नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे आइदर और नहीं जाएगा, यहां पे जाएगा नीदर नॉर, क्योंकि ऑल प्लस नो वाली कंडीशन में आइदर और का यूज नहीं होता है। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सम काइट आर थ्रेड, ये आपके पास काइट है, कुछ काइट क्या हो गया है? थ्रेड। अगला है सम थ्रेड इज नीडल, बताओ कुछ थ्रेड कौन हो गया है? नीडल। सम काइट आर नीडल, पहला कंक्लूजन है कुछ काइट नीडल है क्या? नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम काइट्स आर नॉट नीडल, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसा हो गया? गलत। या फिर काउंटर से भी गलत कर सकते हो, सम काइट्स आर नॉट नीडल, सम काइट्स आर नॉट नीडल दोनों सेपरेट हैं, सम नॉट सेटिस्फाई होगा, तो सम काइट्स आर नॉट नीडल डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, काउंटर बनेगा ऑल काइट्स आर नीडल, इनके बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ओवरलैपिंग पर भी भेज सकते हो, क्योंकि जहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दे दिए जाए उनका एक पॉसिबल डायग्राम ओवरलैपिंग वाला भी बनाया जा सकता है। जैसे ही ओवरलैपिंग पर जाएंगे काइट का पूरा पार्ट नीडल के पास चला जाएगा, और जैसे ही जाएगा कंक्लूजन अगेन कैसा हो जाएगा? गलत। क्लियर है मुद्दा? नेक्स्ट देखो, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। अगला है काइट और काइट, नीडल और नीडल, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगेन कैसे हो गए? सेम हो गए। और तीसरी कंडीशन है सम की कंडीशन पॉजिटिव और नीडल की सम नॉट की कंडीशन नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सम और सम नॉट वाले केस में तो आइदर और का यूज होता है, तो आंसर जाएगा आइदर और। ठीक है, अगला है ऑल चेयर आर बिल्डिंग, ये चेयर है और सभी चेयर कौन हो गया है? बिल्डिंग। अगला है सम टेबल्स आर बिल्डिंग,
ये लो भाई कुछ टेबल हो गया है बिल्डिंग। अगला है सम रैक आर टेबल, कुछ रैक कौन हो गए हैं टेबल। कंक्लूजन है ऑल चेयर्स आर रैक, बताओ सभी चेयर रैक है क्या, नहीं, गलत हो गया है। अगला है सम रैक आर नॉट चेयर, सम रैक आर नॉट चेयर डायग्राम में सही है, लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन है, क्या बनाओगे काउंटर, और सम नॉट का काउंटर क्या बनेगा ऑल। ऑल रैक आर चेयर, अब एक बात तो इनके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, रैक को चेयर के अंदर रख दो, चेयर को रैक के अंदर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी मिला दो, और जैसे ही मिलेगा काउंटर बनेगा, वो काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। या फिर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कंक्लूजन कैसा होगा, गलत होगा। अगला मुद्दा आपके पास क्या है, यहां पे चेयर दिया है, यहां पे रैक दिया है, यहां पे रैक दिया है, यहां पे चेयर, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तो हैं लेकिन उल्टे पुल्टे हैं। अब आप ये देखो चेंज किया जा सकता है क्या, चेंज केवल दो ही रिलेशन में किया जा सकता है, या तो सम के रिलेशन में या फिर नो के रिलेशन में, मतलब कोई एक कंक्लूजन या तो सम का होना चाहिए या फिर नो का होना चाहिए। देखो ना तो कोई एक कंक्लूजन सम का है और ना ही कोई एक कंक्लूजन नो का है, मतलब ऑल की कंडीशन में और सम नॉट की कंडीशन में तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उल्टे पुल्टे हो ही नहीं सकते, और जब नहीं हो सकते तो कन्फर्म है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम नहीं है, और जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा आइदर और का यूज नहीं होगा, आंसर जाएगा नीदर नॉर। पता लग गया, एक एक चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है, तब जाके आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, और जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे आप किसी भी कंडीशन में 100% प्रूव नहीं कर सकते अपने आप को। 100% अगर प्रूव करना चाहते हो, अगर दूसरों से आगे निकलना चाहते हो, तो प्रैक्टिस हार्डर एंड हार्डर एंड क्लियर योर डाउट्स। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आप कठिन से कठिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बैंकिंग इंडस्ट्री में आप नहीं जा सकते, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री का एक ही लॉजिक है कि पढ़ाई कम करनी है और प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे, आपके चांसेस एग्जाम में बढ़ने के उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, सुनो, ऑल डॉग आर कैट, सभी डॉग कौन है, कैट। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, ध्यान से सुनना, नो कैट आर पेट, कोई भी कैट कभी किससे नहीं मिलेगी, पेट से। अब देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे दिया है स्टेटमेंट में ही, और ध्यान रखना है रेस्ट्रिक्शन वाले केवल 3 ही केस बनते हैं, इन 3 केसेस के अलावा चौथा कोई भी केस आईबीपीएस नहीं बना सकता। ये 3 केस आप विशेष रूप से समझ लो, 3 के अलावा चौथा कोई भी केस आईबीपीएस में नहीं बनेगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी डॉग कैट बनेंगे, अब तो सभी डॉग क्या बनेंगे, कैट, मतलब डॉग और कैट तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला है नो कैट आर पेट, कोई भी कैट कभी किससे नहीं मिलेगा, पेट से, मतलब कैट का और पेट का रेस्ट्रिक्शन दे दिया। अब एक छोटी सी बात बताओ, डॉग का पूरा पार्ट है कैट के पास, कैट का कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा पेट से, तो मैं कह सकता हूं भैया इस कैट के पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन इस पेट के पूरे पार्ट से हो गया, मतलब अब आप कैट को और पेट को कभी भी आपस में नहीं मिला सकते, और जब आप कैट को और पेट को कभी भी आपस में नहीं मिला सकते और डॉग बैठा है कैट के अंदर, तो मैं कह सकता हूं भैया डॉग भी कभी पेट से नहीं मिलेगा। अब चलो कंक्लूजन चेक करते हैं, सम डॉग आर पेट, बताओ कुछ डॉग पेट है क्या। मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव में तो केवल वास्तविकता देखो, अगर वास्तविकता में है तो सही है और वास्तविकता नहीं है तो गलत होगा। सम डॉग आर पेट, कुछ डॉग पेट है क्या, नहीं, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। अगला है ऑल पेट आर डॉग, सभी पेट डॉग है, बताओ सभी पेट डॉग है क्या, आप कहोगे नहीं, और नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अगला है सम डॉग आर नॉट पेट, सम डॉग आर नॉट पेट, दोनों सेपरेट है, और जहां पे दोनों सेपरेट हैं वहां पे सम नॉट सही होता है, तो सम डॉग आर नॉट पेट डायग्राम में सही है, लेकिन सही तो है, कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव कंक्लूजन अगर डायग्राम में सही होता है तो क्या बनाना पड़ता है, काउंटर। अब बनाते हैं काउंटर,
तो सम नोट का काउंटर क्या बनता है, ऑल। कंडीशन बनानी है ऑल डॉग आर पेट। आप ये देखो कि डॉग को पेट के अंदर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा इनके बीच में तो रखा जा सकता है, अगर इनके बीच में रेस्ट्रिक्शन होगा तो कभी नहीं रख सकते। अब बताओ मुझे, डॉग का पेट के साथ ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्शन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा? आप कहोगे सर बन रहा है, और बन रहा है तो बताओ डॉग को पेट के अंदर रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जा सकता, और नहीं रखा जा सकता तो काउंटर नहीं बनेगा, और जिसका काउंटर नहीं बनेगा कंक्लूजन कैसा होगा, सही। 3 नंबर वाला कंक्लूजन सही हो गया। चौथा है सम कैट आर नॉट पेट। सम कैट आर नॉट पेट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे, काउंटर, और सम नोट का काउंटर क्या बनेगा, ऑल। कंडीशन बनानी है ऑल कैट आर पेट। बताओ सभी कैट को पेट से मिला सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मना कर रखा है कैट कभी भी पेट से नहीं मिलेगा। तो बताओ सभी कैट को पेट से मिला सकते हैं क्या? नहीं मिला सकते, और नहीं मिला सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, वो काउंटर नहीं बनेगा तो चौथा भी सही। अगला है नो पेट आर डॉग। नो पेट आर डॉग, पेट अलग है डॉग अलग है, तो नो पेट आर डॉग डायग्राम में सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, डायग्राम में सही है, क्या बनाओगे, काउंटर, और नो का काउंटर क्या बनेगा, सम। कंडीशन बनानी है सम पेट आर डॉग। अब एक बात बताओ, कुछ पेट को आप डॉग से मिला सकते हो क्या? आप कहोगे इसे नहीं मिला सकते, क्योंकि डॉग किसके अंदर बैठा है, कैट के। जब ये पेट कैट से ही नहीं मिल रहा तो पेट डॉग से कैसे मिलेगा? तो मैं कह सकता हूं सम पेट आर डॉग नहीं बनेगा, और जब सम पेट आर डॉग नहीं बनेगा तो काउंटर नहीं बनेगा, वो काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। अगला है नो डॉग आर पेट। नो डॉग आर पेट, तो मैं कह सकता हूं भैया काउंटर बनाते हैं, और नो का काउंटर क्या बनेगा, सम। सम डॉग को पेट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, कंक्लूजन सही हो गया। अगला है नो डॉग आर कैट। नो डॉग आर कैट, बताओ डॉग और कैट सेपरेट है क्या? नहीं है, मतलब नो डॉग आर कैट डायग्राम में गलत है, और जब नेगेटिव कंक्लूजन डायग्राम में गलत होता है तो उसको गलत ही करते हैं, ठीक है। अगला है सम कैट आर पेट। बताओ कुछ कैट पेट है क्या? नहीं। अब आप ये कहोगे बना के देखें, अरे बना के तो केवल नेगेटिव का देखना है, ये तो पॉजिटिव है। नहीं, ये तो कैसा हो गया, गलत। आंसर है तीसरा, चौथा, सॉरी, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सही है, बाकी सारे कंक्लूजन कैसे हैं, गलत। इनमें आइदर और का यूज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन आपको किस तरीके से दे रखा है। ये आपका पहला कोर्स हो गया है ऑल प्लस नो का। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको इस पहले केस में दिक्कत आई हो, पहला केस आपका क्लियर है। एक एक चीज को आप लोग क्लियर करते चलो, जिससे बाद में पूछने की नीड ही ना हो कि काउंटर कैसे बनाते हैं और नहीं बनाते। सीधी सी बात है भैया, काउंटर तभी बनाते हैं जब कंक्लूजन नेगेटिव होता है और डायग्राम में सही होता है, इसके अलावा कभी भी काउंटर नहीं बनता है। क्लियर है मुद्दा, कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट देखो आगे, अगला आपके पास क्या दिया है वो सुनो। आपके पास है सम बुक आर पेन, ये आपके पास बुक है, और बुक का कुछ पार्ट किसके पास है, पेन के पास। अगला है नो पेन आर कॉपी, कोई भी पेन किससे नहीं मिलेगा, कॉपी से। ध्यान रखना है, पेन का और कॉपी का रेस्ट्रिक्शन दे दिया, और जब पेन का और कॉपी का रेस्ट्रिक्शन दे दिया तो जहां तक पेन फैला हुआ है वो कभी कॉपी से नहीं मिलेगा। अब डायग्राम आप देख रहे हो, और देखते ही पता लग रहा है कि बुक का कुछ पार्ट किसके पास है, पेन के पास। पेन कभी किससे नहीं मिलेगा, कॉपी से। मैं कह सकता हूं भैया बुक के इस वाले पार्ट का भी तो रेस्ट्रिक्शन कॉपी से हो गया, मतलब बुक का कुछ पार्ट जो फोन के पास है वो भी कभी किससे नहीं मिलेगा, कॉपी से नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, बुक अपने सेपरेट पार्ट को तो मिला सकता है, मतलब इस वाले पार्ट का ही तो रेस्ट्रिक्शन है, इस वाले पार्ट का तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब इस वाले पार्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं कह सकता हूं बुक के कुछ वाले पार्ट को कॉपी से मिलाया जा सकता है। अगला, ये दोनों ही तो आपस में नहीं मिलेंगे,
लेकिन ये दोनों तो आप किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, ऑल की कंडीशन में भी मिल सकते हैं और सम की कंडीशन में भी मिल सकते हैं। कॉपी का पार्ट यहाँ पे भी तो आ सकता है, बताओ अगेन पेन से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मतलब कॉपी के पूरे पार्ट को यहां पे भी रखा जा सकता है, लेकिन वो पॉसिबल डायग्राम बनेगा, अभी हमें नहीं रखना है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भैया कॉपी का पूरा पार्ट बुक के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब सुनो, पहला है ऑल बुक्स आर कॉपी। बताओ सभी बुक्स कॉपी है क्या? नहीं है, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम बुक्स आर नॉट कॉपी। सम बुक्स आर नॉट कॉपी। सम बुक्स आर नॉट कॉपी डायग्राम में तो सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर बनाना पड़ेगा। काउंटर बनेगा ऑल बुक्स आर कॉपी। बताओ सभी बुक्स को कॉपी से मिला सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं मिला सकते, क्यों? क्योंकि बुक का कुछ पार्ट किसके पास है? पेन के पास। और पेन कभी किससे नहीं मिलेगा? कॉपी से। मतलब बुक का पूरा पार्ट कभी कॉपी से नहीं मिलेगा, कुछ तो मिल सकता है, लेकिन काउंटर बनाने के लिए पूरा पार्ट मिलाना है। मिला सकते हो क्या? नहीं। और नहीं मिला सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और जिसका काउंटर नहीं बनेगा कंक्लूजन सही होगा। तीसरा है सम कॉपी आर नॉट बुक। सम कॉपी आर नॉट बुक डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर। सम नोट का काउंटर क्या बनेगा? ऑल। ऑल बनेगा ऑल कॉपी आर बुक। बताओ कॉपी के पूरे पार्ट को बुक के अंदर रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो काउंटर बन गया। वो काउंटर बन गया तो कंक्लूजन हो गया गलत। ये तीसरा वाला गलत हो गया। यही मामला है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है आपको। जिसका रेस्ट्रिक्शन है केवल उसी से नहीं मिलाना है, इसके अलावा किसी को कैसे भी मिला दो, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला है नो बुक आर कॉपी। नो बुक आर कॉपी डायग्राम में सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, डायग्राम में सही है भाई। अगला स्टेप काउंटर बनाओगे। काउंटर क्या बनेगा? सम बुक आर कॉपी। आप ये देखो बुक को कॉपी से कुछ की कंडीशन में मिला सकते हो क्या? तो बताओ बुक को कॉपी से, इस वाले बुक को कॉपी से मिलाया जा सकता है। मिलाया जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है सम पेन आर कॉपी। बताओ कुछ पेन कॉपी है क्या? नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अगला है नो कॉपी आर बुक। नो कॉपी आर बुक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप नेगेटिव है क्योंकि काउंटर बनेगा, और नो कॉपी आर बुक का काउंटर क्या बनेगा? सम कॉपी आर बुक। कॉपी का कुछ पार्ट बुक से मिल सकता है, नहीं मिल सकता? आप कहोगे मिल सकता है। मिल सकता है तो काउंटर बन गया, कंक्लूजन गलत हो गया। अगला है सम बुक्स आर नॉट पेन। सम बुक्स आर नॉट पेन डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर, और काउंटर बनेगा सम नोट का ऑल। ऑल बुक्स आर पेन। अब आप ये बताओ बुक्स का और पेन का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? बुक का और पेन का तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब बुक का और पेन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो बुक को पेन के अंदर रख दो, या फिर पेन को बुक के अंदर रख दो, क्वेश्चन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सभी बुक को पेन के अंदर रखा जा सकता है, और रखा जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक का मामला? नेक्स्ट देखो, एक लास्ट केस और बचा हुआ है आपका, उसके बाद आपके सारे के सारे हाई लेवल तक के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखो सुनो, आपके पास मुद्दा है ऑल रेड आर ब्लू। ये आपके पास रेड है और सभी रेड क्या हो गए? ब्लू। अगला है नो रेड आर पिंक। बताओ कोई भी रेड क्या नहीं है? पिंक। कोई भी रेड पिंक ऑल की केस है। एक सेकंड रुको, देखो सुनो, आपके पास दिया है ऑल रेड आर ब्लू। ये रेड है और सभी रेड क्या हो गया है? ब्लू। अगला है नो रेड आर पिंक। कोई भी रेड क्या नहीं है? पिंक। अब ध्यान रखना है, अब रेड का रेस्ट्रिक्शन दे रखा है पेन के साथ। मतलब रेड का ये वाला पार्ट कभी किससे नहीं मिलेगा? पेन से। ठीक है भाई, अब एक छोटी सी बात बताओ मुझे, ये वाला जो पार्ट है वो बुक का और ब्लू का और रेड का कॉमन पार्ट है। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई डायग्राम बनाओ जिसमें इस बी का पूरा पार्ट पी के पास चला जाए, बना सकते हो क्या? नहीं। मतलब इसका पूरा पार्ट कभी भी पी के पास नहीं जा सकता।
क्योंकि अगर ये पूरे पार्ट को उठाएगा तो रेड का भी पार्ट आएगा, और जब रेड का पार्ट आएगा और रेड कभी पिंक से मिल नहीं सकता, मतलब इस ब्लू के पूरे पार्ट को पिंक के अंदर नहीं रखा जा सकता। लेकिन ब्लू अपने सेपरेट पार्ट को तो पिंक से मिला सकता है। आप कहोगे मिला सकता है, मिला सकता है तो सम की कंडीशन बनाई जा सकती है। अब आ जाओ रिवर्स में। रिवर्स में पता पिंक कभी रेड से मिल सकता है क्या? नहीं। लेकिन पिंक को ब्लू से तो मिला सकते हो, और पिंक को ब्लू से आप सम की कंडीशन में भी मिला सकते हो, और रेड की कंडीशन में भी मिला सकते हो, ऑल की कंडीशन में भी मिला सकते हो। अगर पिंक को यहां पे रखोगे तो अगेन रेड से मिलेगा क्या? नहीं। कैसे भी रख दो रेड से सेपरेट होना चाहिए, बाकी कोई और 3-5 करने की नीड ही हमें नहीं है। ठीक है, अब आपके पास मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है पिंक का पूरा पार्ट भी ब्लू के पास जा सकता है, या फिर कुछ पार्ट भी ब्लू के पास जा सकता है। ठीक है, ऑल ब्लू आर पिंक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सम ब्लू आर पिंक बनाया जा सकता है। ऑल पिंक आर ब्लू भी बनाया जा सकता है, और सम पिंक आर ब्लू भी बनाया जा सकता है। अब कंक्लूजन क्या है? नो ब्लू आर पिंक। नो ब्लू आर पिंक डायग्राम में सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर बनाओगे, काउंटर क्या बनेगा? सम ब्लू आर पिंक। कुछ ब्लू को पिंक से मिला सकते हो। आप कहोगे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं तो काउंटर बन गया, और काउंटर बन गया तो कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड है सम ब्लू आर नॉट पिंक। सम ब्लू आर नॉट पिंक, दोनों सेपरेट है, सम नॉट सही है, तो सम ब्लू आर नॉट पिंक डायग्राम में सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, क्या बनाओगे? काउंटर, और सम नॉट का काउंटर क्या बनेगा? ऑल। कंडीशन बनाओगे ऑल ब्लू आर पिंक। अब आप ये देखो कि सभी ब्लू को पिंक के अंदर रखा जा सकता है क्या? तो सभी ब्लू को पिंक के अंदर रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। सेकंड वाला सही हो गया। तीसरा है सम पिंक आर नॉट ब्लू। सम पिंक आर नॉट ब्लू डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर। सम नॉट का काउंटर क्या बनेगा? ऑल। कंडीशन बनाओगे ऑल पिंक आर ब्लू। अब आप ये देखो सभी पिंक को ब्लू बनाया जा सकता है क्या? अरे पिंक यहीं पे तो नहीं आएगा, पिंक को यहां पे तो रखा जा सकता है। तो आप कहोगे सर सभी पिंक को ब्लू बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो काउंटर बन गया, और काउंटर बन गया तो कंक्लूजन गलत हो गया। अगला है सम रेड आर पिंक। बताओ कुछ रेड पिंक है क्या? बना के नहीं देखना, क्योंकि बना के तो केवल नेगेटिव में देखना है, पॉजिटिव में तो केवल वास्तविकता देखनी है। कुछ रेड पिंक है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो डायरेक्टली गलत हो गया। अगला है नो रेड आर ब्लू। रेड और ब्लू दोनों सेपरेट हैं क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है नो पिंक आर ब्लू। नो पिंक आर ब्लू, पिंक और ब्लू दोनों सेपरेट हैं, तो नो पिंक आर ब्लू डायग्राम में सही है। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर, और नो का काउंटर क्या बनेगा? सम। कंडीशन बनाओगे सम पिंक आर ब्लू। अब आप ये देखो पिंक को ब्लू से मिला सकते हो या नहीं मिला सकते? बताओ पिंक ब्लू से मिल सकता है नहीं मिल सकता? आप कहोगे सर पिंक ब्लू से मिल सकता है। मिल सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। क्लियर है मुद्दा? ये आपके पास 3 केस थे। इन 3 केस के अलावा चौथा कोई भी केस कभी भी नहीं बनता है। जितने भी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव के कॉम्बिनेशंस होते हैं वो इन 3 केस से मिलके ही बनते हैं। 3 के अलावा चौथा कोई केस नहीं आता है। क्लियर है मुद्दा? एक आपके पास क्वेश्चन दिया है ऑल बेंचेज आर कोट। सभी बेंचेज कौन हो गए? कोट हो गए। अगला है नो कोट्स आर लैंप। कोई भी कोट क्या नहीं है? लैंप। अगला है सम लैंप आर कैंडल। कुछ लैंप कौन है? कैंडल। अब आप ये देखो रेस्ट्रिक्शन आपका दे रखा है इस वाले पार्ट से, मतलब ये तो आपस में कभी नहीं मिल सकते। लेकिन कैंडल का कुछ पार्ट लैंप के पास है, और ये कुछ पार्ट ना तो इससे मिल सकता है ना इससे मिल सकता है, लेकिन ये अपने कुछ पार्ट को तो इन दोनों से मिला सकता है या नहीं मिला सकता? आप कहोगे सर मिला सकता है, मतलब कैंडल का कुछ पार्ट कोट से भी मिल सकता है, और कैंडल का कुछ पार्ट
बेंच से भी मिल सकता है, क्लियर है। और अगर मैं इधर की बात करूं तो बेंच का पूरा पार्ट यहां पे भी आ सकता है और कोर्ट का भी पूरा पार्ट यहां पे भी आ सकता है। मतलब जिन पार्ट्स का रेस्ट्रिक्शन है केवल वही नहीं मिल सकते, इसके अलावा किसी को कैसे भी मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंक्लूजन है सम कोर्ट आर बेंचेज। बताओ कुछ कोर्ट, सम कोर्ट आर बेंचेज, बताओ कुछ कोर्ट बेंचेज है क्या? आप कहोगे है तो पहला सही। अगला है सम कैंडल आर कोट, बताओ कुछ कैंडल कोट है क्या? बना के नहीं, मिला के तो केवल नेगेटिव में देखना है। बताओ सम कैंडल आर कोट, कुछ कैंडल कोट है क्या? आप कहोगे नहीं है, नहीं है तो लो गोली मारो। सेकंड कैसा हो गया? गलत। आंसर है पहला सही है और दूसरा कैसा हो गया? गलत। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी और देखते हैं कुछ और माल मसाला दे रखा है क्या, ठीक है। ये दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कल हम लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और देन आपके अलग अलग जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, कुछ एक्सेप्शनल वाली कंडीशंस बनती हैं, उनके बारे में कल हम बात करेंगे। पॉसिबिलिटी, ओनली फ्यू, बहुत सारे केस आपके भी बाकी हैं जिनके बारे में कल हम लोग बात कर लेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस की बात कर लें एक बार, ठीक है। सम लीव्स आर स्काई, ये लीव है, कुछ लीव कौन हो गया है? स्काई। ऑल स्काईज आर क्लाउड, सभी स्काईज कौन हो गए? क्लाउड। नो क्लाउड इज बोट, कोई भी क्लाउड क्या नहीं है? बोट। अब बताओ रेस्ट्रिक्शन किसका है? क्लाउड का और बोट का। कि क्लाउड का पूरा पार्ट कभी किससे नहीं मिलेगा? बोट से। एक बात बताओ, इस लीव का भी तो रेस्ट्रिक्शन बोट के साथ हो गया कि लीव का वो वाला पार्ट जो स्काई और कोट के पास है वो बोट से नहीं मिलेगा। मतलब ये पूरा लीव कभी भी बोट के पास नहीं जा सकता, लेकिन लीव अपने सेपरेट कुछ पार्ट को तो बोट से मिला सकता है। मतलब इसकी संभाली कंडीशन बनाई जा सकती है। अब रिवर्स में आ जाओ, बोट को ना तो यहां रखा जा सकता है ना यहां रखा जा सकता, लेकिन बोट को यहां पे तो रखा जा सकता है इसके अंदर। मतलब रिवर्स में ऑल की कंडीशन बनाई जा सकती है। अब आपके पास कंक्लूजन क्या है? सम बोट आर लीव, बताओ कुछ बोट लीव है क्या? बना के नहीं देखना, आपको तो वास्तविकता देखनी है। ये तो मैंने नेगेटिव के लिए बना के बताया है आपको। बताओ कुछ बोट लीव है क्या? आप कहोगे नहीं है, नहीं है तो गलत हो गया। सम क्लाउड आर लीव, बताओ कुछ क्लाउड लीव है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है, बिल्कुल है तो सही हो गया। अगला है ऑल स्काईज आर लीव, बताओ सभी स्काईज लीव है क्या? नहीं है, और नहीं है तो गलत। आंसर है ओनली सेकंड फॉलोज। ओनली सेकंड वाला दे रखा है क्या? नहीं, और नहीं है तो आंसर नन ऑफ दीज। कर लोगे, ठीक है। आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें 4 कंक्लूजन है, ये वाला और हम लोग कर लेते हैं। नो बिल्डिंग इज वाइट, ठीक है। ये आपके पास बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग क्या नहीं है? व्हाइट। हो गया रेस्ट्रिक्शन। अगला है ऑल व्हाइट आर ऑरेंज, बताओ सभी व्हाइट क्या हो गए? ऑरेंज। सम ऑरेंज आर वाटर, एक बार तो कुछ ऑरेंज क्या है? वाटर। अब एक बाबा तो रेस्ट्रिक्शन किसका है? इन दोनों का। तो इन दोनों के पार्ट ही आपस में नहीं मिलेंगे, इसके अलावा आप इनको कैसे भी मिला दो। नो बिल्डिंग इज वाटर, नो बिल्डिंग इज वाटर डायग्राम में सही है, नेगेटिव कंक्लूजन है। काउंटर बनाओगे, काउंटर बनेगा सम बिल्डिंग इज वाटर। बिल्डिंग का और वाटर का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो मिला सकते हैं, मिला सकते हैं तो काउंटर बनेगा, वो काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, नो ऑरेंज इज बिल्डिंग डायग्राम में सही है, नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर बनेगा, और नो का काउंटर क्या बनेगा? सम। कंडीशन बनेगी सम ऑरेंज इज बिल्डिंग। एक बात बताओ, ऑरेंज का पूरा पार्ट का रेस्ट्रिक्शन बिल्डिंग के साथ है या कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन बिल्डिंग के साथ है? आप कहोगे सर ऑरेंज का वो वाला पार्ट, जो वो वाला पार्ट जो व्हाइट के पास है वही बिल्डिंग से नहीं मिलेगा। मतलब ऑरेंज अपने सेपरेट पार्ट को तो बिल्डिंग से मिला सकता है, मतलब कुछ ऑरेंज को बिल्डिंग बनाया जा सकता है। और जैसे ही बनाओगे काउंटर बनेगा, वो काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा, सेकंड गलत हो गया। तीसरा है सम ऑरेंज आर व्हाइट, बताओ कुछ ऑरेंज व्हाइट है क्या? आप कहोगे है, और है तो तीसरा कैसा हो गया? सही। चौथा है सम वाटर आर बिल्डिंग,
बताओ कुछ वाटर बिल्डिंग है क्या? नहीं है। अब आप कहोगे मिला के देखें, अरे मिला के तो नेगेटिव में देखना है। बताओ कुछ वाटर बिल्डिंग है क्या? और नहीं, नहीं है तो गलत हो गया। अब आप ये देखो आइदर और लगाया जा सकता है क्या? आइदर और पॉजिटिव नेगेटिव में लगेगा, इन दोनों में तो आइदर और लग ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नेगेटिव है। आइदर और इन दोनों में लग सकता है या फिर इन दोनों में लग सकता है, इन दोनों में लग सकता है या फिर इन दोनों में लग सकता है। चलो बिल्डिंग का और वाटर का कॉम्बिनेशन देखो, बिल्डिंग का और वाटर का कॉम्बिनेशन 1 में और 4 में है। ऑरेंज का और बिल्डिंग का देखो, ऑरेंज का और बिल्डिंग का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब 1 में और 4 में आइदर और की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब एक बार बताओ, पहला और चौथा दोनों कंक्लूजन गलत है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। बिल्डिंग बिल्डिंग, वाटर वाटर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। तीसरी कंडीशन है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तीनों सेटिस्फाई है, मतलब 1 में और 4 में आइदर और का यूज किया जा सकता है। ऑप्शन देखो, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, आंसर आपके पास ये वाला है। क्लियर है यहां तक का? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस को किस तरीके से खत्म करेंगे। अब आपके पास एक टारगेट है, टारगेट क्या है? गूगल बाबा से जितने भी क्वेश्चन मिले उन सारे क्वेश्चंस को खत्म कर डालो, लेकिन उन क्वेश्चंस को खत्म नहीं करना है जिनके पीछे कैन बी वर्ड लगा हुआ हो या फिर इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना है, ये वाला वर्ड लगा हुआ हो। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप खत्म कर दो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। क्लियर है मुद्दा? इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ स्पेशल केसेज को, जिन केसेज को कभी भी क्लास में कवर नहीं करवाया जाता है। देन हम लोग बात करेंगे पॉसिबिलिटी और नए पैटर्न के क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। आपकी शायद 3 दिन क्लास चल चुकी है स्लॉक्स की। नेक्स्ट क्लास में जितने भी आपके अपर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं, जितना ज्यादा आप लोगों से शेयर हो सके आप चैनल को उतना ज्यादा शेयर करो, सभी लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि व्यूज करके भाग जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और जो बगल में घंटी सी आपको दिखती है उस घंटी को प्रेस करो, जिससे जितनी भी आपकी नई वीडियो जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपको पता है बेफिजूल की कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली आप ये कह सकते हो 99% बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए बना हुआ है। और बैंकिंग एस्पायरेंट्स आपको पता है बैंकिंग की जॉब बहुत अच्छी जॉब है और पूरा मटेरियल आपको कहीं पे एक साथ नहीं मिलता है। तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको पूरा मटेरियल, कोशिश करेंगे पूरी। और हम लोग एक सेशन भी चलाएंगे जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा समस्या आती है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में। तो जितनी भी आपकी मेंस लेवल की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होती है उनमें स्टूडेंट घबराता है। तो हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डेली के 2-2 3-3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को टाइम के अकॉर्डिंग कैसे खत्म करें, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, ठीक है। कुछ कमी लगती है, अच्छाई लगती है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपर लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू, ओके, गुड नाइट।